हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। माय नेम इज शेखर मिश्रा। हम लोगों ने पार्टनरशिप में बहुत कुछ पढ़ लिया था। आज हम लोग पार्टनरशिप का एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़े थे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। ये डिफरेंट है, वो पार्टनरशिप को डिवाइड कर रहा था और ये पार्टनर्स लोगों को डिवाइड कर रहा है। कौन कौन टाइप के, किस किस टाइप के पार्टनर्स हैं उसके ऊपर ये चर्चा करता है। ठीक है, तो हम लोग अभी शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में पहला पॉइंट जो मेरे बुक में है वो है एक्टिव पार्टनर्स। एक्टिव पार्टनर्स के बारे में मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक्टिव पार्टनर्स आप लोग नाम से ही समझ पा रहे होंगे, जो लोग एक्टिवली पार्ट करते हैं, एक्टिवली पार्ट लेते हैं डे टू डे मैनेजमेंट में ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के डे टू डे मैनेजमेंट में जो लोग एक्टिवली पार्ट करते हैं, जो पार्टनर्स एक्टिवली पार्ट करते हैं, उसको बोलते हैं एक्टिव पार्टनर्स। एक्टिवली पार्ट करने का मतलब क्या है? वो लोग अकाउंट्स बनाते होंगे, वो लोग मैनेजमेंट में डायरेक्टली घुसते होंगे, जो भी डे टू डे डिसीजंस लेते हैं, जो सेल्स होता है, जो प्रोडक्शंस होते हैं, जो कुछ भी काम चलता है, किसी से बात करना हो, डिस्कशन करना हो, उन सब में वो एक्टिवली पार्ट लेते हैं, तो उनको बोला जाता है एक्टिव पार्टनर्स। सेकेंड पॉइंट है स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर। स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर क्या बोलता है? स्लीपिंग पार्टनर मतलब जो ऑपोजिट ऑफ एक्टिव पार्टनर्स होते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास पैसे बहुत होते हैं लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता है। वो लोग क्या करते हैं? मल्टीपल इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। उनमें से एक है जो पार्टनरशिप में इन्वेस्ट करते हैं। वो बोलते हैं मेरे पास पैसा बहुत है, तुम लोगों को पैसे की ज़रूरत तो होगी ही। मतलब सपोज मैं और मेरे दोस्त लोग मिलके बिजनेस कर रहे हैं और कोई एक आदमी आके हमें बोल रहे हैं कि मेरे पास पैसा बहुत है, मैं तुम लोगों के साथ पार्टनर बनना चाहता हूँ। तो हम लोग क्या बोले, ठीक है हम ऐसा ऐसा काम करते हैं, आप पैसा दो, ये सब काम में पार्टिसिपेट करो। तो वो बोलते हैं तुम लोग जितना पैसा दिए हो मैं उसका डबल पैसा दूंगा, लेकिन एक शर्त पे। क्या शर्त? मैं काम नहीं करूंगा, तुम लोग काम करना, और मैं प्रॉफिट उतना ही लूंगा जितना तुम लोग लेते हो, और मैं कैपिटल जितना तुम लोग इन्वेस्ट करते हो उससे डबल डालूंगा, लेकिन मैं काम नहीं करूंगा। तो कंपेंसेशन भी तो हो जा रहा है। हम लोग काम करते हैं तो मानो हम लोग 100 रुपए दिए थे, वो बोल रहे हैं मैं 200 रुपए दूंगा लेकिन काम नहीं करूंगा। फेयर एनफ, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। तो इनको बोला जाता है स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर, जो लोग एक्टिवली पार्ट नहीं लेते हैं डे टू डे बिजनेस में, खाली कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, टाइम इन्वेस्ट नहीं करते हैं बिजनेस में। ओके। थर्ड पॉइंट बोलता है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है जो हमारे पार्टनरशिप में एक पार्टनर नहीं है। हम खाली उनका नाम यूज करते हैं, हम मार्केट में बोलते रहते हैं कि वो हमारे पार्टनर हैं और उसका राइट भी हमारे पास है। वो हमें बोले हैं कि हाँ तुम लोग मेरा नाम यूज कर सकते हो, उसके लिए वो शायद कुछ पैसा भी चार्ज कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए आप इतना ही समझिए, नॉमिनल पार्टनर में क्या होता है कि कोई एक आदमी का हम लोग नाम यूज कर रहे हैं। मानो कि हम बोले अमिताभ बच्चन सर हमारे साथ आके पार्टनरशिप पे जुड़ा है। हमारा पार्टनरशिप इतना मतलब इतना अच्छा था, इतना हाईली डेवलप्ड था, जो अमिताभ बच्चन सर अपने तरफ से फोन करके आए और हमारे साथ जुड़ गए पार्टनरशिप में। ये सुन के सब लोग आ जाएंगे हमारे साथ। जैसे कि मार्केट में हम लोग क्रेडिट अवेलेबिलिटी हमारा बढ़ जाएगा। जैसे कि हम किसी को सामान मांगेंगे तो वो ऐसा बोलते हैं ना कि सर आप ले लो ना, आपसे क्यों मांगेंगे पैसा, आप तो कभी भी दे सकते हो। मतलब उनको लगता है कि अमिताभ बच्चन सर को अपने साथ पार्टनरशिप पे जोड़े, मतलब इनका क्रेडिट वर्दीनेस कितना होगा। तो समझिए, नॉमिनल पार्टनर एक ऐसा पार्टनर है जो कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करता, जो हमारे प्रॉफिट और लॉस में शेयर नहीं होता है, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट भी नहीं करता है बिजनेस में, लेकिन उसका नाम ही काफ़ी है। उसका नाम हम अपने बिजनेस में यूज़ करते हैं ताकि हम लोग को अपना क्रेडिट फैसिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मार्केट में हमारा गुडविल बढ़ जाता है, हमारा बिजनेस रातों रात डेवलप कर जाता है। मतलब ये फ़ायदा होते हैं। ऐसा ही फायदा रहने से ही, मतलब एक ऐसा ही आदमी को हम लोग पकड़ के लाते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ जाओ एज अ नॉमिनल पार्टनर, तो हमें ये सब फैसिलिटी मिलेगा जो मैंने डिस्कस किया अभी। फोर्थ पॉइंट बोलता है पार्टनर इन प्रॉफिट। पार्टनर इन प्रॉफिट नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा, एक ऐसा पार्टनर जो ओनली प्रॉफिट शेयर करता है, लॉस शेयर नहीं करता है, ओनली प्रॉफिट में शेयर लेता है। अभी क्या होता है, जैसे कि कोई एक आदमी आके अपना कैपिटल इन्वेस्ट किया, मतलब ये पार्टनर इन प्रॉफिट जो पार्टनर है वो आके कैपिटल इन्वेस्ट करता है, उसे हम लोग अपने डे टू डे मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं करते हैं। वो अलाउ नहीं होता अपने डे टू डे मैनेजमेंट में काम करने के लिए, वो अलाउड नहीं है। जो हम लोग प्रॉफिट और लॉस दोनों बांटेंगे, हम ही लोग ही एक्टिवली पार्ट कर सकते हैं। वो पार्टनरशिप में डे टू डे एक्टिविटी में मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं होता है, वो कैपिटल इन्वेस्ट करता है, वो प्रॉफिट शेयर करता है। और क्या करता है, जैसे कि कुछ लाइबिलिटी बनता है, डेप्ट ऑफ द बिजनेस, उसे भी वो शेयर करता है, लेकिन लॉस शेयर नहीं करता, वो ओनली प्रॉफिट शेयर करता है।
ओके। फिफ्थ पॉइंट बोलता है पार्टनर बाय एस्टोपेल और होल्डिंग आउट। इसमें क्या होता है, जैसे कि कोई एक आदमी जो हमारा पार्टनर नहीं है लेकिन वो लोगों के सामने ऐसा अपने आप को प्रिटेंड करता है, ऐसा अपने आप को शो करता है कि मैं भी इन लोगों का पार्टनर हूं। जैसे कोई कोई बिजनेस में पार्टनर्स लोगों का बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, तो वो एक एक आदमी को सामने बिठाते हैं और पार्टनर लोग हमेशा सबके सामने नहीं आते हैं। वो अपने प्लानिंग पार्ट में काम करते हैं, वो कैसे आगे कौन कौन से बड़े बड़े प्रोजेक्ट हम लोग ओपन कर सकते हैं, ये सब बहुत बड़े बड़े डिसीजन वो लोग लेते हैं बैठ के। लेकिन ये डे टू डे एक्टिविटी के लिए मैनेजर्स लोगों को बिठा देते हैं। तो इसमें क्या होता है, वो मैनेजर को ही सामने वाला समझ लेता है कि ये भी एक पार्टनर है, और वो भी कुछ नहीं बोलता है कि मैं पार्टनर हूं कि पार्टनर नहीं हूं, वो भी कुछ नहीं बोलता है। तो वो अपने आप को ऐसे लोगों के सामने प्रूव करता है कि मैं ही पार्टनर हूं। जैसे कि वो ऑथराइज सिग्नेटरी में वो अपना सिग्नेचर मारता है, लोगों के सामने अपना बिजनेस करके बात करता है। मतलब आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूं। तो वो आदमी को बोला जाता है पार्टनर बाय एस्टोपेल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ओके। तो इसमें क्या होता है, लोग मिसलीड हो सकते हैं। मतलब मुझे पार्टनर समझ के सामने वाला मुझे आके कुछ पैसा देके, मतलब पैसा बोलने से क्या, मुझे क्रेडिट में सामान देके गया लेकिन मैं अपना सामान बना के उसे लेके चला गया। मतलब मैं अपना परचेज किया, वो सामने वाला सोच रहा है कि ये बिजनेस का पार्टनर है, अगर ये पैसा नहीं देगा तो बाकी पार्टनर्स लोग भी है, उनसे पैसा ले लूंगा, भाग थोड़ी जाएंगे सब लोग। लेकिन मैं तो पार्टनरशिप में हूं ही नहीं। अगर मैं पकड़ा गया मतलब वो आके बाद में पार्टनर लोगों को ही पकड़ेगा कि आपका एक पार्टनर मेरा पैसा लेके भाग गया। हम लोग, मेरे पार्टनर लोग क्या बोलेंगे, मतलब मेन पार्टनर लोग क्या बोलेंगे, वो हमारा पार्टनर था नहीं। आपको ये बात समझना था, आप उसे क्यों पैसा दिए, वो तो हमारा मैनेजर था। अभी देखिए पार्टनरशिप बिल्कुल भी वो रिस्क को नहीं लेगा क्योंकि वो तो मैनेजर है। ठीक है। तो ऐसा जनरली होता नहीं है। इसके ऊपर हम लोग बाद में कभी एक बड़ा डिस्कशन करेंगे कि क्या होता है एक्चुअली में ये सब सिचुएशंस आने से। ठीक है। पर उन लोगों को बोला जाता है पार्टनर बाय एस्टोपेल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। सिक्स्थ पॉइंट बोलता है सीक्रेट पार्टनर्स। सीक्रेट पार्टनर्स में क्या बोलता है, सीक्रेट पार्टनर एक ऐसा पार्टनर है जिसका पार्टनरशिप को, जिसका एग्जिस्टेंस को सामने वाले मतलब लोगों से छुपा के हम लोग रखते हैं। वो एक्टिव और स्लीपिंग पार्टनर के बीच में आते हैं। वो क्या करते हैं, कैपिटल भी इन्वेस्ट करते हैं, डे टू डे एक्टिविटी में भी वो पार्ट ले सकते हैं, वो प्रॉफिट लॉस दोनों शेयर करते हैं, लेकिन उनका नाम सामने नहीं आता। आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे सर ऐसा क्या सिचुएशंस आते हैं कि सीक्रेट पार्टनर रखना पड़ता है। मानो कोई एक ऐसा पार्टनर है जिसका क्रेडिट वर्दिनेस अच्छा नहीं है, मतलब मार्केट में उसका गुडविल अच्छा नहीं है, मार्केट में लोग उसे पसंद नहीं करते। वो जिस भी पार्टनरशिप में घुसता है उसमें, मतलब वो जो भी बिजनेस में घुसता है उसको लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कुछ ऐसे नाम भी आप लोग जानते हैं जो लोग इंडिया से बहुत सारे पैसे लूट के बाहर चले गए। ठीक है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आप लोगों को समझ में आ रही होगा। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो उसके बारे में वो भी आपके लिए होमवर्क रहा। आप लोग गूगल में सर्च कीजिए कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो हमारे इंडिया से बहुत सारे पैसे लेके बाहर चले गए हैं। ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, छुपा के रखते हैं, लोगों को नहीं बताते कि हमारा पार्टनर है, लेकिन वो बहुत पैसा हमें दे सकता है। हमें पता है उसके पास पैसा बहुत है, वो हमें पैसा देता है, प्रॉफिट भी शेयर करता है, लेकिन उसका नाम हम लोग मार्केट में ले लेते हैं क्योंकि हमारा गुडविल कम हो जाएगा। लेकिन हमें फायदा बहुत है उन लोगों को रखने का, इसलिए हम लोग सीक्रेट पार्टनर रखते हैं। ओके। सेवेंथ पॉइंट है सब पार्टनर्स। सब पार्टनर्स का मतलब क्या है, वो डायरेक्टली पार्टनरशिप का पार्टनर नहीं है। जैसे कि एक पार्टनरशिप में ए बी सी तीन जन पार्टनर है और ए बी डायरेक्टली पार्टनर है, ए बी सी तीनों डायरेक्ट पार्टनर्स है पार्टनरशिप का। और सी क्या किया है, अपने अंदर एक्स वाई जेड तीन जन को अपना पार्टनर बना के रखा हुआ है। मतलब वो जितना प्रॉफिट लाएगा उसमें से ही शेयर होंगे एक्स वाई जेड। सी क्या करेगा, अपने प्रॉफिट से एक्स वाई जेड को कुछ कुछ देगा। एक्स वाई जेड डायरेक्टली हमारे जो मेन पार्टनरशिप है उससे पैसा नहीं लेंगे, उससे प्रॉफिट शेयरिंग नहीं करेंगे, कुछ भी अपना फायदे के लिए। जैसे कि सी डायरेक्टली कुछ काम नहीं करता तो एक्स वाई जेड को रखा है कि तुम मेरे बिहाफ में जाके काम करना, एंड में जो प्रॉफिट आएगा मैं तुम लोगों को कुछ कुछ दूंगा। मानो कि सी को जो प्रॉफिट आया वो सी के लिए 100% प्रॉफिट है। ठीक है, तो वो अपने प्रॉफिट से 30% 10% करके उन लोगों को दिया और वो लोग भी खुश होकर काम कर रहे हैं उसके लिए। हो सकता है इनको बोला जाता है सब पार्टनर टू द पार्टनरशिप फर्म। वो पार्टनरशिप फर्म के डायरेक्ट पार्टनर्स नहीं होते हैं, लेकिन पार्टनरशिप फर्म के जो पार्टनर्स हैं उनमें से किसी किसी पार्टनर के वो सब पार्टनर्स बन जाते हैं, उनके लिए काम करते हैं। ओके। 8 पॉइंट बोलता है माइनर एज अ पार्टनर। माइनर कौन है, जो मेजोरिटी को अटेंड नहीं किया है। मेजोरिटी माइनॉरिटी क्या है, 18 साल के नीचे वाले लोगों को माइनर बोला जाता है, मतलब जो बच्चे हैं उन लोगों को माइनर बोला जाता है। और 18 साल के जो 18 साल अटेंड कर चुके हैं, 18 साल क्रॉस कर चुके हैं, उन लोगों को बोला जाता है मेजर। जनरली हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट
जो पिछला था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 और अभी जो नया चल रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 2013, वो दोनों में ही माइनर को कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में घुसने के लिए मना किया है। तो क्या होता है, माइनर अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में रहता है तो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो हो जाता है। वॉइड एब इनिशियो, वॉइड एब इनिशियो क्या होता है, मतलब पहले से ही जब आप लोग घुसे कॉन्ट्रैक्ट में, जब आप लोग सोच रहे हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तब से कैंसिल है, तब से ही कॉन्ट्रैक्ट बोल दिया, हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोल दिया है कि ये कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड है। वॉइड मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट को लीगली मतलब हमारा कोर्ट ऑफ लॉ अलाउ नहीं करेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है, उसको बोलते हैं वॉइड। वो गलत है, उसको नहीं कर सकते हैं, आगे नहीं लेके जा सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एकदम रद्द है, उसको बोलते हैं वॉइड। और वॉइड एब इनिशियो मतलब एकदम स्टार्टिंग से ही वो कैंसिल हो चुका है, वो कॉन्ट्रैक्ट कभी कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता क्योंकि आप लोग माइनर को लाए हो। लेकिन कोई कोई एक्सेप्शनल केसेस हैं जिसमें माइनर को हम लोग ला सकते हैं अपने पार्टनरशिप बिजनेस में। ओके, देखिए आप लोगों को अगर ये वॉइड, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एब इनिशियो कॉन्ट्रैक्ट, ये सब के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं एक वीडियो बना के इसके ऊपर डाल दूंगा। हालांकि ये डायरेक्टली आप लोगों की ज़रूरत में नहीं आती है क्योंकि ये शायद आप लोगों के बीकॉम में आता है ये वाला टॉपिक, या फिर दूसरे कोई सब्जेक्ट आगे जाके आएगा, 11th 12th में शायद नहीं आता है। पर आप लोगों को अगर जानना हो, थोड़ा थोड़ा आइडिया लेना हो तो बोलिएगा कमेंट में, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना के डाल दूंगा। तो अभी क्या होता है, माइनर डायरेक्टली ज्वाइन नहीं कर सकता कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म, लेकिन पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए हम लोग माइनर को एज अ पार्टनर ले सकते हैं। अपना अगर गुडविल बढ़ाना हो कि कोई भी ऐसा सिचुएशन या फिर माइनर के पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो इन्वेस्ट कर सकता है उस हिसाब से, या फिर उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है उनके मम्मी पापा अगर हमें बोले कि इसको आप ले लो अपने पार्टनरशिप में, पैसा जो भी इन्वेस्ट करना हो हम लोग करेंगे उसके बिहाफ पे, तब भी हम लोग ले सकते हैं। लेकिन तब भी क्या बना रहेगा, माइनर डायरेक्टली लाइबिलिटी को मीट करने के लिए, मतलब वो लाइबल नहीं है, वो जैसे कि कंपनी का, हमारे पार्टनरशिप का डेप्ट है, उस पर माइनर अपना पैसा देके वो डेप्ट को, वो लाइबिलिटी को चुकाएगा। ऐसा कोई भी जबरदस्ती नहीं कर सकते हम माइनर को। लेकिन माइनर एक्टिवली पार्ट ले सकता है, जैसे कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर सकता है, वो प्रॉफिट में शेयर हो सकता है, बिजनेस के प्रॉपर्टी में भी वो शेयर हो सकता है। लेकिन लॉस हो गया या फिर लाइबिलिटी हो गया, उन सब में पार्टनर्स, माइनर को हम लोग जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं कि तुम इसमें भी शेयर बनो, अपना पैसा लाके दो अपने पार्टनरशिप का लाइबिलिटी को चुकाने के लिए, वैसा हम लोग उसे जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। तो इतने डिविजन्स थे हमारे पास पार्टनर्स में। ये था पार्टनर्स का डिवीजन, पहले हम लोग पढ़े थे पार्टनरशिप का डिवीजन। इसको छोड़ के अगर माइनर के ऊपर आपको एक फुल फ्लेज वीडियो चाहिए तब भी आप लोग एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो माइनर के ऊपर, माइनर को कैसे ट्रीट करते हैं, माइनर रहने से उसका क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, वो भी मैं वीडियो में डाल दूंगा। अगर आप लोगों के टॉपिक में भी वो कवर होता है माइनर का पूरा डिटेल्स डिस्कशन, तब भी मैं डाल सकता हूँ वीडियो। मैं ट्राई करूंगा माइनर के ऊपर एक वीडियो डाल दूंगा आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।